हाय, आई एम महक एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे बच्चों को क्या लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें नहीं सोचना क्या लेना है, हमारे बच्चों को सोचना है। करियर उनका है, हमें उन्हें एडवाइस करना है, उन्हें डिक्टेट नहीं करना। कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि दे थिंक दैट कि दे आर थिंकिंग द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, मगर अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा देन वो एक बात बताइए मुझे, अगर आप अपने बच्चे को बिना उनकी परमिशन के आप किसी चीज़ में डाल देते हैं तो एक तरीके से आप उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। ना वो लाइफ में अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा, ना कहीं अच्छी जगह जॉब कर पाएगा, और अगर आर्टिस्टिक है तो अपनी इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं कर पाएगा। उसकी आगे जाके इसके कितने रिपरकशंस हो सकते हैं हमें खुद भी नहीं पता। सो इस बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हम अपने बच्चों को जानें वो चाहते क्या हैं अपनी लाइफ से। सेकंड, वो किस चीज़ में अच्छे हैं। प्लीज़ कभी मत सोचिए कि मेरा बच्चा सिर्फ एक ऐसी चीज़ में अच्छा है जिसमें पैसे नहीं हैं। आजकल बहुत पैसा है हर चीज़ में। मैंने एक गाइडेंस पढ़ी थी, एक मोटिवेशनल गाइडेंस पढ़ी थी कहीं कि मनी इज़ इन द एयर। ये अब वही बात है ना, डिजिटल करेंसी है, पर हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। सो हमें अपने बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप करना है। यू नेवर नो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो चीज़ कब जाके उसके काम आ जाए। भेड़ चाल में मत जरिए हर बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बात बताइए, अगर हमारे घर में सारे सिर्फ एक ही काम में लग जाएंगे तो क्या पूरा घर कैसे चलेगा? अगर हमारे इकोनॉमी में भी सब एक ही तरीके का काम करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हमारे घर में खाना कहाँ से आएगा? हर इंसान के हर इंटरेस्ट की अपनी एक जगह है, बट वो एथिकल होना चाहिए। यही हमें अपने बच्चों को समझाना है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस में से बेटर क्या है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चे का आर्टिस्टिक इंटरेस्ट है या उसका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ उसे आर्ट की तरफ जाने दीजिए। मुझे याद है हमारे टाइम पे बेइज्जती माना जाता था कि अगर कोई आर्ट्स करता था, अगर कोई कहीं का लायक नहीं है तो वो आर्ट्स में चला जाएगा। दैट्स प्योरली रॉन्ग। मैंने अपनी एजुकेशनल टेन्योर में, जर्नी में बहुत हाईली जिन बच्चों के बहुत अच्छे एकेडमिक स्कोर्स हैं उनको आर्ट्स लेते हुए देखा है और लाइफ में बहुत आगे गए हैं। दे हैव रिसर्च। और आप खुद देखो, यूट्यूब देखो, आप सोशल मीडिया पे देखो, कितने साइकोलॉजी के बुक्स और कितने सारी चीज़ें हैं आर्ट्स ने। आज आर्ट्स वो नहीं रहा जो पहले कुछ साल पहले होता था। सेकेंड थिंग, आपको ये देखना है, अगर तो आपके बच्चे को बिज़नेस स्टैंडर्ड्स का पता है या वो अगर उसका अकाउंटेंसी की तरफ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो यस, या इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप उसे कॉमर्स के अंदर डाल सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर वो इतना केपेबल है कि वो साइंस के प्रेशर को हैंडल कर सकता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल कर सकता है, और अगर उसका इंटरेस्ट भी है, अगर वो उन चीज़ों के अंदर खुंगेल के देखता है, वो फिज़िक्स में देखता है, केमिस्ट्री में देखता है, बायोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली लेट देम गो एंड टेक अप द साइंस। देयर इज़ नथिंग हार्म इन दैट। बट सबसे पहली चीज़ ज़रूरी समझनी है कि हमारा बच्चा अच्छा किस में है, हमारा बच्चा क्या अच्छा कर सकता है। क्योंकि देखो, कुछ भी करे वो, चाहे वो टीचर बने, पायलट बने, कुछ भी बने, वो अपने काम में अच्छा होना चाहिए। अगर वो पायलट बन जाता है मगर वो उस चीज़ के ऊपर खड़ा नहीं रह पाता या वो अच्छे से फ्लाइट नहीं कर पाएगा एरोप्लेन को, तो क्या वो पायलट बना रह पाएगा? उसके बाद भी उसे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है। आपको रेपरकशन सबसे पहले समझ के देखने हैं कि आप कहीं अपनी ज़िद की या सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से अपने बच्चे को उस तरफ ना दे दें जहाँ वो नहीं चाहता जाना। एट द सेम टाइम, अगर आपको लगता है यू आर देयर पेरेंट एंड यू हैव द राइट, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं गलती कर रहा है तो प्लीज़ हैव अ डायलॉग विद हिम और हर दैट ये उसके लिए सही प्रोफेशन नहीं है। बिकॉज आपने दुनिया ज़्यादा देखी है और आपको पता है कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। आप उनके सामने ऑप्शंस रख सकते हैं। आप उन्हें गूगल करने के लिए कहिए, उन्हें यूट्यूब करने के लिए कहिए, आप उन्हें और सारे इन्फॉर्मेशंस उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आप कोलीग्स के साथ जो कहीं और दूसरी जगहों पे भी काम कर रहे हैं, जो आपकी स्ट्रीम के हैं, जो दूसरी स्ट्रीम के नहीं हैं, उनसे आप उन्हें बात करने के लिए कहिए। ये ना हेल्प करेगा उनके हॉरिजन को बढ़ाने का। तो ये होमवर्क आपको खुद को करना पड़ेगा, इतना कोशिश आपको खुद को करनी पड़ेगी, आपको फ्रेंडली डायलॉग करना पड़ेगा।
प्लीज़ बिना सोचे समझे अपने बच्चों के लिए कोई लाइन मत चुनिए, उनको ऊपर कोई दबाव मत डालिए, ये आप ही के लिए नुकसानदायक रहेगा। मैंने खुद अपने करियर के अंदर देखा है कि पेरेंट्स इन्फ्लुएंसिंग पेरेंट्स हैं, अच्छी इनकम वाले पेरेंट्स हैं, बट उन्होंने अपने बच्चों को जो 37% वालों को डोनेशंस दे दे के साइंस में आज वो जिम खोल के बैठे हैं। अब बताइए साइंस लेके जिम खोलने का क्या सेंस बनता है? अगर आपके बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं शुरू से, तो उसे कॉमर्स में डालिए ना, उसे करने दीजिए, वो करता है, उसे इन्वॉल्व कीजिए चीज़ों में, आगे जाके उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड ही काम आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझनी कि आपका बच्चा अच्छा किस में है। हर चीज़ का अपने का सही टाइम होता है, वो सही चीज़ वही और वो चीज़ें उसके साथ टाइम के साथ वापस उसके पास आएंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।